तो इनकी माता जी वहां थी और माता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, माता जी का हार्ट अटैक हो गया, माता जी एक्सपायर हो गए। बेटा का हार्ट टूट गया, माँ का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, पिता पहले नहीं थे तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी सोचे थे एक बार, लेकिन जब ये सोच लिए कि नहीं हमको अब कुछ करके दिखाना है तो आज देखिए पर्वत भी चढ़ लिए। फिर हॉस्पिटल में ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। जैसे तैसे जिंदगी संभाल ही रही थी। हॉस्पिटल से घर आया, घर आने के बाद तरह तरह की लोगों की बातें, आस पड़ोस के लोगों की बातें, अरे इसको मर जाना चाहिए, इसको खिलाएगा कौन, इसको देखेगा कौन, इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, इसकी बूढ़ी माँ है, बहुत सारी परेशानियाँ। मुझे लगा कि यही एक टाइम है, घर खाली है, मैं अपने आप को मुक्ति दे देता हूँ। और घर में पड़ी एक लाइलन की रस्सी जुगाड़ की और हैंगिंग किया। तो जैसे ही गर्दन में लगा के स्टेप आगे बढ़ाया, तब तक मेरा बेटा हाथ में प्लास्टर लिए खड़ा। अरे ये आपको अच्छा, ये तो भारत सरकार से हमको मिला होगा यहाँ पे इनको अवार्ड। चलिए आपका अवार्ड हम अभी रखे हुए हैं, हम इसके हकदार नहीं है, बस हम इसको रखे हुए अधिकार। काफी भारी रहता है, राष्ट्रीय अवार्ड है। अभी इनके बारे में हम आपको बताते हैं। आप छपरा के रहने वाले हुए? ठीक। आप लोग में देखिए बाबू, बहुत सारे लोगों को अलग अलग स्ट्रगल होता होगा, बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रगल होगा, आपको कठिनाइयाँ आती होंगी। इनके पास आप देखिए पैर ही नहीं है, एक पैर नहीं है। और आप जरा सोच के देखिए, इन्हें नेशनल अवार्ड मिला इस बात को लेके। कितने किलोमीटर की रेस थी आपकी? हाँ, और बता। और मैराथन कितने किलोमीटर का है? हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का ये हाफ मैराथन दौड़ देते, 21 किलोमीटर का, और उसी आधे पैर पे। और कंचनजंगा पर्वत चढ़ने के बाद, और किलिमंजारो आप गए थे ना, वहां पे आपको ऑक्सीजन का दिक्कत हो गया था। किलिमंजारो अभी जो कंचनजंगा पे गए थे। हाँ, तो अब इन्होंने ना पहाड़ पे भी चढ़े थे। तो हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर ठान लीजिएगा तो दुनिया का कोई भी चीज मुश्किल नहीं है ना। आप अपने दोनों पैरों पर, हमको लगता है 10 मंजिला सीढ़ी चढ़ने में आपका हालत खराब हो जाएगा। वहां पे पूरा नेशनल फ्लैग लेकर उतनी ऊंचाई पे जाना, ऑक्सीजन कम के साथ जाना, और बिना पैरों के यहाँ। बेहतर होगा आप इन्हीं की जुबानी सुनिए कि कैसे इनका पैर कट गया। ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया था आपका, और एक गलती और कहाँ से कहाँ, मतलब हमको लगता है आपका उस समय एक गलती अगर सुधार नहीं हुआ रहता तो आज शायद ये हम लोग के बीच नहीं रहते। एक सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद, मतलब एक सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे, और वहां से ये अपने आप को वहां से लेके आए। इनके जो लड़के हैं छोटे, अभी जो स्टेज पे थे, वही बोल दिए कि पिताजी झूला क्यों लगा रहे हैं, तो ये फांसी लगा रहे थे। और वहां के बाद इतना दिक्कत आया, बड़ा स्ट्रगल की इनकी लाइफ थी। यहाँ पर एक बार ये पेड़ से गिर गए थे तो चोट लग गया था। और किनका हाथ टूटा था? उनका, इनके बेटे का, छोटा बेटा कितने साल के थे उस टाइम? 3 साल के थे। यहाँ पे तो पैर नहीं था तो डिसबैलेंस हुआ, तो 3 साल के बेटा था उनके ऊपर यही गिर गया तो हाथ टूट गया। और इनके पिताजी आपके कब, पिताजी कब थे? पिताजी इनके नहीं है, 2013 में गुजर गए थे। और इनका ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया 2015 में। उसके बाद इनके ना, इन्हीं के बेटे के ऊपर इनका अपना एक पैर से नहीं संभल पाया। 3 साल के लड़के के ऊपर कोई गिर जाएगा तो उसको चोट लगेगा, उसका हाथ टूट गया। जब हाथ टूट गया तो कंफ्यूज हो गए लोग। तो इनकी माता जी वहां थी, और माता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, माता जी का हार्ट अटैक हो गया, माता जी एक्सपायर हो गए। और ये उस समय समझ नहीं पा रहे थे करे क्या करे, खुद का पैर नहीं, बेटा का हाथ टूट गया, माँ का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, पिता पहले नहीं थे, कुछ कुछ मतलब हार्ट अटैक वहीं से हो गया। तो इतना
इतना समस्याओं के साथ, अगर आप सोच लीजिएगा कि अगर तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी सोचे थे एक बार, लेकिन जब ये सोच लिए कि नहीं हमको अब कुछ करके दिखाना है, तो आज देखिए पर्वत भी चढ़ लिए, आप मैराथन भी चल दौड़ लेते हैं। तो कितना टफ होता होगा सोचिए, एक एक पैर न होने के बाद। और ये अपने छपरा जिला के रहने वाले हैं। अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसे कैसे इतना संघर्ष होता है। और एक बार अपने आप को सोचिएगा, क्या इतना भी टफ जीवन है आपका जितना इनका टफ है? थैंक यू सो मच सर। यहाँ मौका मतलब ये एक सपना था कि सर के साथ एक दिन स्टेज साझा करना है, और पूरा हुआ सपना। मतलब अगर खुली आंखों से सपने देखोगे तो पूरा होगा। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटा सा कमरा को चेंज करवाने को लेकर। जिस क्वार्टर में मैं रहता था, जिस घर में मैं रहता था, आए दिन छत टूट के मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, और थोड़ा सा बारिश होने के बाद घुटने तक पानी। मतलब सब किसी को रिक्वेस्ट कर कर के थक गया। मैंने बोला मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना आगे लेके जाऊंगा कि एक दिन खुद कंपनी बोले कि अब तुमको मैं ये सारी फैसिलिटीज देता हूँ। तो खैर वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ। तो जब तक आपकी ज़रूरत नहीं होगी ना किसी चीज़ की, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। और बहुत अच्छे छत्र छाया में आप हो, खान सर के यहाँ पे हो, आप हर कोई बहुत अच्छा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए आगे जा सकता है। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर 2015 को रनिंग ट्रेन से। रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के दरवाजे पे गया मुंह धोने के लिए, और पानी गिरा हुआ था। पानी प्लेटफॉर्म पे बोगी के ही दरवाजे के सामने गिरा हुआ था। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और हल्का सा जर्क आया, मैं बाहर गिर गया। जैसे ही गिरा, मैं गाड़ी का रोड को पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश किया, तब तक प्लेटफॉर्म आया, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, प्लेटफॉर्म में ही मेरा पैर रगड़ खाया और पूरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। फिर हॉस्पिटल में ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। जैसे तैसे ज़िंदगी संभाल ही रही थी। हॉस्पिटल से घर आया। घर आने के बाद तरह तरह की लोगों की बातें, आस पड़ोस के लोगों की बातें, अरे इसको मर जाना चाहिए, इसको खिलाएगा कौन, इसको देखेगा कौन, इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, इसकी बूढ़ी माँ है। बहुत सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थी। मेरे घर में नहीं थी, आसपास के घरों में थी। मैं इग्नोर करते गया, सुनते गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ सुनोगे वो चीज़ होगा। एक शाम रात्रि का खाना कंप्लीट कर चुके थे। मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा सा बिस्तर से उठ जाइए, मैं बिस्तर को ठीक कर दूं। मेरे बच्चे नीचे खेल रहे थे, और मेरे शरीर में उतनी ताकत थी नहीं, क्योंकि सारा ब्लड निकल चुका था। मैं जैसे तैसे, इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियां हैं, अंगूठा नहीं है, और 4 में सिर्फ 3 ही काम करती है, और एक ऐसे स्टेट है उसका कुछ मूवमेंट नहीं है। इस वजह से मैं बिना बैसाखी के, बिना सपोर्ट के कहीं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, और बैलेंस नहीं कर पाया, और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया। हाथ पूरा बीचों से टूट गया। सामने मेरी माँ बैठी थी। माँ मेरे को देख रही है, मैं बेटे को देख रहा हूँ, वाइफ सबको देख रही है। कोई किसी को मतलब सपोर्ट करने की ज़रूरत मतलब सोच ही नहीं रहा है। उस समय लगा कि सच में मैं बोझ बन चुका हूँ अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मुझे नहीं जीना चाहिए। पास पड़ोस वाले सब सही कहते हैं। और उसी दिन अपने आप अंदर संकल्प लिया कि मैं बहुत जल्दी, जो कि किसी को नहीं करना चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है, फिर 4-5 दिन बाद मेरी वाइफ बोली कि मैं सब्जी लेने जाती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और उस दिन दोस्तों की मदद से माँ को और बेटों को हॉस्पिटलाइज करवा दिया। सब लोग ठीक होके आ गए। वाइफ बोली कि सब्जी लेने जाती हूँ, और माँ बच्चों को लेके ग्राउंड में गई है, आप अपना ध्यान रखें। मुझे लगा कि यही एक टाइम है, घर खाली है, मैं अपने आप को मुक्ति दे देता हूँ। और घर में पड़ी एक लाइलन की रस्सी जुगाड़ की, और हैंगिंग किया, और जैसे ही गर्दन में लगा के स्टेप आगे बढ़ाया, तब तक मेरा बेटा हाथ में प्लास्टर लिए खड़ा था। उसके मुंह से पता नहीं वो शब्द कैसे निकले कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं।
हम लोग घर में छोटी मोटी चॉकलेट मिठाई कुछ भी चोरियाँ करते रहते हैं बचपना में। कोई सामने पड़ जाता है तो सहम सा जाते हैं, डर सा जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा बेटा जब क्वेश्चन किया, मैं सकपका सा गया, डर सा गया, संग संग अपनी रस्सी को लूज किया और उसे पकड़ के रोने लगा। क्योंकि एक पिता का ना होना मैं अच्छी तरीके से जानता था। 2013 में मेरे पिता को कैंसर से डेथ हो गया था। 2015 में मेरा पैर कट जाना, 2012 में मेरी दीदी के हस्बैंड का ठंड लगने से एक्सपायर हो जाना। तो इन सभी लोगों को मैं देखता था नज़दीक से और वो कमियां सोचा और उसी समय डिसाइड किया कि वही चीज़ जो मैं दर्द फील कर रहा हूँ, जो मेरी माँ कर रही है, मेरे जो दीदी कर रही है, जो मेरे भांजे कर रहे हैं, वही चीज़ मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे को देने जा रहा हूँ। और उसी दिन अपने अंदर एक कसम खाई कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोग मेरी कहानियाँ पढ़ेंगे, मेरे जैसे बनने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, चाहे किसी भी कस्बे से आते हों, चाहे किसी भी स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। सुबह हुई है तो शाम होगी। और उसी दिन एक टूल्स के सहारे ग्राउंड तक निकला, एक 5 किलोमीटर रन से मैंने स्टार्ट किया। आज 16-17 राज्यों में दौड़ता हूँ तिरंगे के साथ। और एक कोविड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच था कि आपदा में अवसर का विस्तार करो। वो ये लाइन मुझे इतना मोटिवेट किया कि मुझे सोचने पे इतना मजबूर किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आपदा को कैसे अवसर में विस्तार कर सकता हूँ। और अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाया और हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के फॉर्मर प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन सर का एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम पे और उनसे कांटेक्ट किया और बताया कि सर मैं भी पर्वत चढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने बोले कि आ जाओ, 60-70 हज़ार की फीस लगती है, फीस भरो और आ जाओ, मैं माउंटेनिंग करवा देता हूँ। मैं बोला कि सर मैं 200-250 रुपया कमाने वाला इंसान क्या खाऊंगा, क्या बच्चों को खिलाऊंगा, रहने दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। सर बोले कि ठीक है, आओ मिलो, कुछ प्लान करते हैं। मैं गया, 8 दिन की ट्रेनिंग लिया, लेकिन बहुत टफ है। माउंटेन गेम ही है ऐसा जो 100% फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के बदौलत आप खेल सकते हैं। वो भी बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं ऊपर जाके। वहाँ तो मैं 91% डिसेबल्ड था, लेकिन 8 दिन के ट्रेनिंग में लग चुका था कि मुझे और मेहनत करनी होगी, मेरा वजन घटाना होगा। और फिर से मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने भरपूर सपोर्ट किए और एडवेंचर स्पोर्ट्स में मुझे एक बार और फिर से चांस दिए और मैं दार्जिलिंग से संदकपुर की ट्रेक जो नेपाल होते हुए जाती है और 100 किलोमीटर का ट्रेक, 110 किलोमीटर का ट्रेक 10 किलो वजन के साथ मैं अच्छे से कंप्लीट किया। और फिर कंचनजंगा की चढ़ाई 16,500 फीट, 780 स्क्वायर नेशनल फ्लैग, और वहाँ से साउथ अफ्रीका किलिमंजारो 19,341 फीट, और जल थल वायु स्काई डाइविंग करना, स्कूबा डाइविंग करना, तीनों जगह भारतीय सेना और भारतीय तिरंगा लहराने वाला पहला दिव्यांग व्यक्ति बना। और इसी वर्ष जो खेल पुरस्कार हुआ जिसमें मनु भाकर, बड़े बड़े स्पोर्ट्स, नवदीप सिंह, सब कोई था, उसमें मैं भी एक था। लेकिन मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को उतना हर कोई नहीं जानता है, इसलिए आज हर किसी के, हर मंत्री के पास जा जा के बताना पड़ता है कि मैं एडवेंचर अवॉर्डी हूँ, मैं प्रेसिडेंट अवॉर्डी हूँ, मैं भारत का, बिहार का राज्य का रहने वाला हूँ। आज लगभग 1 सालों से घूम घूम के प्रचार कर रहा हूँ कि मैंने ये अचीवमेंट किए हैं। बस आज भी मैं एक जेके फोटोमैक्स कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ, दुकान दुकान जाके रंग बिक्री करता हूँ, 5 एवरीडे काउंटर पे जाना, ट्रेन में बस में चढ़ना, हर दिन धक्के खाना। लेकिन अब मज़ा आ रहा है कि मैं अपने आप से प्रॉमिस किया हूँ कि मैं अपने अंतिम दिन तक प्रयास करूँगा, चाहे कोई समझे या ना समझे। और आप लोगों तक आने का एक ही मकसद था कि आप लोग आगे आइए, अच्छे नेतृत्व में हैं आप लोग, देश का नाम रोशन करिए, अपने नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और कठिनाई आई तो सर से बात करिए, अपने अभिभावकों से बात कीजिए, कभी भी गलत कदम कुछ न उठाएं। मुश्किलें आई है तो आपको निखारने के लिए, बिखरने के लिए नहीं।
आपके इस हौसले को देखकर दिल से सैल्यूट करते हैं हम आपको, दिल से एकदम यहाँ पर। मतलब ऐसा बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि जीवन में कभी आपको जब कठिनाइयां आने लगे, अब कई बार हम आपको, बच्चों को भी हम देखते हैं, हम आपको समझाते हैं कि आपके सामने जो चैलेंज है, तो आप किसी और को देखेंगे तो आपको अपना मुसीबत छोटा लगने लगेगा। कितना कठिन दौर रहा होगा सोचिए। और एक बार आपके साथ निभाने वाली उन धर्म पत्नी का भी बहुत दिल से धन्यवाद, जो इस कठिन परिस्थिति में भी साथ नहीं छोड़ी। कई बार क्या होता है कि हम किसी के गलत चीजों को तो दिखा देते हैं, लेकिन किसी के त्याग को नहीं देख पाते हैं। सबको राम जी का वनवास दिखता है, लेकिन उर्मिला माता का नहीं दिखता है। वो भी लक्ष्मण जी जब गए थे तो घर पे एक वनवास ही काट रही थी। तो ये दुनिया का कभी उसूल है कि कभी कई बार नहीं दिखता है। और आप जो झंडा लेके चले थे वो कितने केजी का था? 80 केजी का था। हाँ हाँ। तो पूरा किलीमंजारो ढक गया होगा पूरा का पूरा। एक और माइक है कि जी? खोल के देखो ये वाला, क्योंकि ये जेब में डाल दीजिए। आप भी टीचर समाज देखिए, जीवन जितना आपको सिखाएगा बड़ा मुश्किल से होता है। कभी कभी मुसीबत आती है ना, जैसे ये बताए ना, पिताजी का डेथ हो गया, इनका पैर का एक्सीडेंट हो गया, ये 3 साल के अपने बच्चे के ऊपर गिर गए, उसका हाथ टूट गया। इनके माता जी का कुछ दिन बाद उसी सदमे से हार्ट अटैक हो गया। बहन के जो हस्बैंड थे उनको ठंड लगने से डेथ हो गई। तो एक साथ जब मुसीबत आता है ना, तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कोई दुश्मनी निकाल रहा है, अजीब सा लगेगा आपको। याद रखिएगा कि जब पतझड़ आता है ना, पूरा जंगल वीरान हो जाता है, ऐसा लगता है यहाँ कुछ था ही नहीं। प्रकृति ऐसे करती है जब पतझड़ के मौसम में, जैसे उजाड़ दिया उसने हंसते खेलते एक जंगल को, लेकिन उस पतझड़ के बाद फिर एक सावन आता है और फिर से जंगल वैसे ही लहलहा उठता है। इसलिए आप लोग भी कभी संघर्ष होगा तो हारिएगा नहीं। यहाँ पर बहुत सारे हीरो हैं इस समाज में यहाँ पे। और जिन लड़के, जो आपके बालक थे जिनके ऊपर आप गिर गए थे, वो कौन? यही है? ये आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप भी आ जाइए। और यही बोले थे कि पिताजी झूला क्यों लगा रहे हैं। हाँ, तो अभी इधर आओ इधर आओ इधर आओ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 4 में। देखिए यही है जो पूछे थे कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी ना किसी को भेज देता है। हाँ। अगर वो उस दिन नहीं रहते तो आज आप बहुत गलत स्टेप उठा चुके रहते हैं यहाँ पे। फिर सोचिए इन लोग का क्या होता। तकलीफ उसको नहीं होती है जो दुनिया छोड़ के चला गया, तकलीफ तो उन्हें देखना होता है जो रह गए इस दुनिया। बहुत टेंशन हो जाता है यहाँ पर। और पढ़ना लिखना अच्छे से एकदम ठीक है, और एकदम नाम रोशन करना है पूरे समाज में, कभी हिम्मत नहीं हारनेगा। और हम तो आपके पिताजी की कहानियां दूसरों को सिखाएंगे, और आप देखिएगा तो आप तो डेली देखते होंगे कितना स्ट्रगल है। अब आप पूछिए क्या आपका स्ट्रगल इससे बड़ा है कि आपका स्ट्रगल इनके सामने तो कुछ नहीं दिखता होगा? कुछ दिखता है? नहीं दिखता। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि समाज में ऐसे हीरे लोग जिनको समाज नहीं देख सका है, उन्हें हम दुनिया के नजरों में लाएं और देखें। अगर देखो ये है हमारा समाज यहाँ पर, और आप, ये दुर्भाग्य है कि आपको बताना पड़ता है, तो नेशनल अवार्ड मिला हो, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाया हो, जिसने किलीमंजारो पर्वत को तिरंगे झंडे से ढक दिया हो, पर्वत न दिख रहा हो किलीमंजारो चोटी, तो दुर्भाग्य है कि मिनिस्टर घूमकर ये बताना पड़ता है कि हम ये क्या किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको ये चीजों को कल तक पूरी इंडिया इस चीज को देख ले कि देखिए ऐसा हीरा है हमारे देश में, और ये प्रेरणा बने सबके लिए कि जीवन कई बार आपको बहुत सता देता है। हार मान जाइएगा तो फिर आप किसी मैदान की कोई लड़ाई नहीं जीत पाइएगा। और ये हकीकत है कि जितना टफ जीवन है, यहाँ बहुत सारे लोग हार मान जाते। लेकिन सोचिए, दौड़ना, और हकीकत है कि पर्वतारोही होना सबसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रांग है, तभी आप पहाड़ चढ़ जाइएगा। ये तो रूल है उसका। पहाड़ चढ़ने वाले को पहले अच्छी साइकिलिंग आनी चाहिए ताकि उसकी स्टेमिना बन सके।
बहुत टफ होता है पहाड़ चढ़ना। ऊपर जाइएगा ना, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठंड इतना रहेगा, दिमाग कॉन्शियसनेस काम करना छोड़ देता है। आप गाड़ी में बैठ के केवल पहाड़ पे चढ़िएगा ना, आपको वोमिटिंग टाइप का आने लगे। जिसको वोमिटिंग नहीं भी आता है ना, तो उसको ऊपर जाएगा ना तो उसको वोमिटिंग टाइप का आने लगे, सर दर्द होने लगे, क्योंकि हाइट उतना ज्यादा होता है। आप समझ रहे हैं 20,000 फीट की हाइट क्या होती है? ये 10-12 हजार फीट की ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर उड़ता है, 30,000 फीट के ऊपर पे जहाज उड़ते हैं, और 20-22 हजार होना मतलब जहाज के इक्विवेलेंट, समझा गया? जो छोटी जहाज होती है 20,000 फीट पे उड़ते हैं, बादल के ऊपर है आप 20,000 फीट पे, वहां क्या क्लाइमेट होगा। और सबसे बड़ा एक डर होता होगा कि एक पैर है और अगर कहीं ये जो फिसला, क्योंकि नेचुरल बनावट जो होती है वो बहुत। अगर नॉर्मल इंसान माउंटेन में चढ़ता है तो उसके क्या है, पीठ पे बैग है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर फ्री है। अगर वो फॉल होता है तो अपने हाथ के बल अपने फेस को बता लेगा। लेकिन मेरे केस में क्या था, अगर स्टेप ऐसे रखना है तो पहले फ्यू सेकेंड में मेरे को डिसाइड करना है कि कौन सा पत्थर लूज है और कौन सा पत्थर स्ट्रांग है जो मेरा वेट कैरी करेगा। मेरे खुद के वेट को लेके ऐसे स्टेप बढ़ाना और फिर से मतलब उतना ही सेकंड में फिर से आगे जाना। और अगर मैं फॉल हुआ तो वहाँ कोई मेरी टीम मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैं गिरा तो सीधा सर फटेगा, और सर फटने का मतलब है कि वहाँ कोई हॉस्पिटलाइज नहीं। वहाँ से आपको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर से उठा के लाया जाएगा या फिर कंधे पे उठा के लाया जाएगा। और अभी सर बताया तो मुझे एक और चीज़ याद आई कि जब हॉस्पिटल से घर आ रहा था तो मंदिर, रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मैं भगवान से क्वेश्चन किया, क्या भगवान, 125 करोड़ में मैं ही मिला था जिसको तुमने पैर ही ले लिया। लेकिन जब किलिमंजारो और जब प्रेसिडेंट और शून्य से शिखर तक पहुंचा, क्योंकि शून्य इसलिए बोल रहा हूँ कि पैर कट जाना चलती उम्र में, एक 28-29 साल की उम्र में आपको फिर से बोला जाए कि एक पैर को बैंड करो या काट दो और चलो, दौड़ो, भागो, पहाड़ चढ़ो, देश का नाम रोशन करो, शायद ही कोई है जो करेगा। और आज उसी भगवान के पास जाके बोलता हूँ कि एक 125 करोड़ से 150 करोड़ में मुझे चुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये लोग पहाड़ पे जाते हैं तो पहाड़ का सबसे खराब सच्चाई क्या है, वहां जब आप बहुत हाई माउंटेन पे जाएंगे ना, तो वहां कोई दुकान या कोई सड़क इस तरह का लैंडमार्क नहीं रहता है कि किधर से दाहिने मुड़ना है बाएं मुड़ना है, और ना वहां कोई बताने वाला है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो आपसे पहले कोई 1990, 95, 2005 में जो ग्रुप गया होगा उसमें से कोई डेथ कर गया, वहां आज भी डेड बॉडी रखी हुई है। और डेड बॉडी का जूता किस कलर का है, कई बार लैंडमार्क ये होता है कि वो डेड बॉडी, रेड जूता वाले डेड बॉडी से राइट मुड़ना है, ब्लू जूता वाला जो डेड बॉडी पड़ा है वहां पे। सोचिए जब हम जा रहे होंगे कि किसी का डेड बॉडी का मार्क करते हुए और इस हालत में, तो कितना टफ रहा होगा। तो आप लोग भी इनसे सीखिए, और हम लोग की कोशिश है कि पूरी दुनिया आपको देखे। और ये आपने बहुत मतलब एक मिसाल कायम कर दिया उन लोगों के लिए, और अगर लोग नहीं जान रहे हैं तो दुर्भाग्य है, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी है, हम उसको भी बताएंगे ये बात जो कान का बहरा है, और उसको भी बात सुनना होगा यहाँ पर। भले एक दिन के लिए कान ठीक करा के आओ और सुनो कि संघर्ष क्या होता है। नहीं आंख से दिखता है तो देखो कि संघर्ष क्या होता है और कितना तकलीफ होता है। और वहां पे तो या तो आप हार मान जाइए या तो फिर बदल दीजिए यहाँ, लेकिन अगर रुके रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। आज अगर ये घर बैठे रहते तो शायद यहाँ नहीं आते हैं। आज 17 जनवरी 2025 को मुझे प्रेसिडेंट हाउस में ये पुरस्कार, भारत का मैं पहला दिव्यांग पुरुष हूँ, मेरे आगे अरुणिमा सिन्हा थी, और पुरुष दिव्यांग पुरुष हूँ जिसको लैंड एडवेंचर से सम्मानित किया गया है। और 1 साल इंतजार करते करते मैं पिछले खेल मंत्री जी से भी मिला उनके घर पे जाके, तो अभी वो चेंज हो गए, अभी नया खेल मंत्री जी को खोज रहा हूँ कि कहाँ मिलेंगे। बस सफर जारी है। ये इनका सर्टिफिकेट होता है, जब आप प्रेसिडेंट में मिलते हैं तो आप पिछले 2025 में मिले थे, जी 17 जनवरी 2025 जी, और ये 2026 आ गया। खेल मंत्री जी आपको भी मिल लेना चाहिए, मिल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहे। ये देश के हीरा है, सर्टिफिकेट और ये अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड इतना भारी था, जब प्रेसिडेंट महोदय मेरे हाथ में ऐसे ला के दी तो भारी। मेरा हाथ ऐसा नीचे गया। फिर उनके जो पीएस होते हैं उनको बोली पकड़ो भाई थोड़ा। तो ये इनका अवार्ड मिला गया है 2025 में, श्री उदय कुमार जी। तो ये एक चीज है, नाम का असर भी है
नाम का असर है। उदय कुमार एक जब जीवन ने सब कुछ छीन लिया था तो एक नया उदय होकर निकले, और न जाने आपका ये हिम्मत, ये साहस न जाने कितनों को एक नई प्रेरणा देगा। राष्ट्रपति अवार्ड में बहुत लोगों को हर साल अवार्ड मिलता है, कुछ जी। अवार्ड मिसाल बन जाता है, उसमें से एक आप हैं। मैं आप सभी और से एक ही गुजारिश करूंगा कि कभी भी कठिनाई से हारे नहीं। मैं अपने जैसे लोगों के लिए एक नई प्रेरणा, नया रास्ता बना के रखा हूँ। वहां पे आप हर जो करना है दिल खोल के करें। मैं जब दौड़ा तो दौड़ा, जब पहाड़ चढ़ा तो पहाड़ चढ़ा, अब जब भाग रहा हूँ सबके पीछे तो अब भागूंगा। आप एकदम सच में मिसाल है, और इनका भी बहुत धन्यवाद कि भाई यही वो आदमी, यही वो मेरे लड़का लाइफ में दो है। तीन लोग हैं जो मतलब मेरे को इतना दूर पहुंचाए हैं। ग्रुप कैप्टन जय किशन सर का सपोर्ट अगर आज भी नहीं होता तो शायद इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं होता। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी दीदी, सबका, आसपास के लोगों का, दोस्तों का, हर किसी का बहुत सपोर्ट है, तभी मैं कर पा रहा हूँ। हम लोग का भी पूरा सपोर्ट रहेगा। और ये आपसे हमें बड़ा उम्मीद है कि एक दिन जैसे यहाँ पिताजी स्टेज पे आए थे, एक दिन अच्छा कामयाब होके आपको भी इस स्टेज पे आना है। ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे। कहाँ हाथ टूटा था आपका? अच्छा, ये वाला फ्रैक्चर हो गया था यहाँ पे। चलिए ठीक है, इसको रखिए यहाँ पे। अब आपको कलम से लेके और आगे तक आके बढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? और देखिए, लाइफ में कई बार ऐसे होते हैं, कहा जाता है अंधेरे में एक जुगनू काफी है रास्ता दिखाने के लिए, बस चलने का हौसला होना चाहिए। एक छोटा बच्चा था क्या? अच्छा, उस समय एज कितनी रही होगी इनकी? 3 साल 3 साल। 3 साल रही होगी। बस 3 साल में पूरा बदल दिया ये इस लड़के ने यार। तो एक छोटा सा जुगनू कितना ही रोशनी कर सकता है। तो वही होता है, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर ये हिम्मत हारते तो ये चीजें नहीं हो पाती। एक इनके साथ हम फोटो लेते हैं। हाँ, एक फोटो लेने है। हम ही ले लेते हैं, आपको भेज देते हैं। आ जाइए, आप भी आ जाइए। आ जाओ। हाँ, ये हम आपको भेज देंगे। और केजीएस परिवार से आपको, और ऐसे ही आप प्रेरणा बने रहे। और समाज में जहां भी हो, जब कोई हिम्मत हारे तो हमें लगता है एक बार वो देखे कि जैसे उदय कुमार जी ने अपना एक नया उदय किया था, वैसे हर अंधेरे के बाद एक नया उदय होता है, तो पूरी दुनिया देखती है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका आभार। और हमेशा आपके इस हम हिम्मत को हम सैल्यूट करते हैं। बहुत खुशी हुआ, और आपको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं। थैंक यू।